हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप स्टेट में एग्जाम देते हैं चाहे स्टेट सेंटर के एग्जाम देते हैं, जहाँ पे भी हिंदी यहाँ पे पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू है। यहाँ पे अभी जैसे आपका उत्तराखंड में आपका जो है यहाँ पे यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो है यहाँ पे प्रवक्ता का पेपर है और उसके बाद आपका एफआरओ हो गया, एसआई हो गया, तो इनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे समास है, तो समास क्या है? दो शब्दों का यानी संक्षिप्त रूप है और इससे क्या बनता है? यानी इसका बनेगा सम प्लस आस, यानी सम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त, आस हो जाएगा शब्द। तीन दो से बना हुआ है और संक्षिप्त का अर्थ होता है सब होता है कि इस कथन संक्षिप्त करना, यानी समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त को कथन या शब्द बनाना। और समास प्रक्रिया में जो शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे ही समास कहते हैं। और समास हमें अभी पता चला कि क्या है? दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इसमें समस्त पद होता है और समासिक पद होता है। तो ये इस तरह से, और बाकी हम क्या करते हैं? सामासिक विग्रह भी करते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास होते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड करके उसमें एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आंसर, ये एमसीक्यू आसान हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अगर आपको जो समझना है, तो जहाँ पे पूर्व पद होगा यानी जहाँ पे जो हमारा जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, जहाँ पे पूर्व पद प्रधान होगा वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, और जहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो इस तरह से हम इनको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? संक्षेप करना। निम्नांकित कौन सा पद अव्ययभाव समास है? इनमें से बताना है कौन सा समास यहाँ पे अव्ययभाव समास है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ, उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद यानी साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेषक का संबंध भी होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी जैसे हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा शब्द, कोई भी हम एक शब्द उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने लिखा यहाँ पे आजकल, क्या लिखा? आजकल। उदाहरण के लिए ले रहा हूँ मैं। तो आजकल लिया तो मैंने, तो ये क्या हो गया? आज क्या हो गया? पूर्व पद। आज क्या है? पूर्व पद है। और कल क्या है? उत्तर पद है। इस तरह से हमने इनको समझना है। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसमें जो है राइट आंसर क्या बनेगा? ये कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? इनमें से बताना है कि कर्मधारय समास किस में है। तो यहाँ पे क्या चक्रपाणी में है, क्या चतुर्युगम में है, या क्या पे माता पिता में है, या नीलोत्पलम में है? तो 5 का यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नीलोत्पलम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो 6 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है?
तो 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देवासुर में समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देशांतर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। दीनानाथ में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मुख दर्शन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 11। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, तत्पुरुष समास होगा। 12 करते हैं, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो कौन सा है, पंचानन। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर में कौन सा समास है, इसमें है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, इसमें है द्विगु समास। दसमुख में कौन सा समास है, दसमुख में कौन सा समास है, तो इसमें है बहुव्रीहि समास। सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है, इसमें है कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से क्या समास बनता है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ये बनता है कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है और उस शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द जो जिसमें द्विगु समास है, 18। तो यहाँ पे राइट आंसर सी, सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। 19 का यहाँ पे जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। किसमें सही सामसिक पद है, 20। तो किसमें सही सामसिक पद है, ये है दिवारात्रि। द्विगु समास का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है, 21। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुवन। आपने एक चीज नोटिस की होगी, द्विगु समास में आपने देखा होगा ज्यादा क्या आ रहे, संख्यावाची आ रहे हैं, जैसे त्रि, चौराहा, इस तरह से आ रहे सब। इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है, इनमें बताना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर है डी, रुपया और पैसा। द्वंद्व समास हमेशा क्या होता है, बीच में जैसे ये इसमें दिया गया है स्लेश। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, 23। सी राइट आंसर है, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, 25। डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास, देश प्रेम में समास है तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है, 27। बी राइट आंसर है, कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है, 28। ए राइट आंसर है, 9। गौशाला में कौन सा समास है, 29। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है, 30। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो 31 यहाँ पे ए राइट आंसर है, तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है, 32। बी राइट आंसर है, तत्पुरुष समास। सागपात में कौन सा समास है, सागपात में तो द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है, 34। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है, 35। बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है, 36। तो भाई बहन में ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है, 37। तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, 38। बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि। 39 पीताम्बर में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नरोत्तम में कौन सा समास है, 40 का। बी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आजन्म शब्द का उदाहरण है, तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययीभाव। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, 42। बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है, 43। सी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास।
धक्का मुक्की में कौन सा शब्द है? 44, सी राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? 45, सी राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? 46, तो डी राइट आंसर है द्वंद्व समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है? 47, बी राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? 48 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी। कौन सा समास? बी समास, द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी 49, ए हो जाएगा द्विगु समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? 50 का सी हो जाएगा कर्मधारय समास। तो यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन किए। इससे पहले भी मैं जो है समास की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एकदम डिफाइन किया है कौन सा समास किसे कहते हैं और सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे मैंने काफ़ी यहाँ पे उदाहरण लिए हैं। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो जो समास होते हैं, समास के उदाहरण उदाहरण होते हैं और जो यानी वाक्य हैं, शब्द हैं, समास के जो शब्द हैं उनको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।